देश अभी जा रहे हैं पोखरी। अगर किसी लड़की ने आपको छोड़ दिया या कोई लड़का ने आपको धोखा दे दिया तो मरना कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अपने परिवार के बारे में सोचें और एक बार हमसे ज़रूर मिलें, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत मुश्किल से जीवन दिया है, इसलिए मरना कभी नहीं है। जय श्री महाकाल आदेश। अभी जा रहे हैं पोखरी। इनका प्रॉब्लम है थोड़ा सा घर में, तो हम और गुरुजी आज देखते हैं वहाँ पे भी क्या है प्रॉब्लम। बहुत दिन से घर में कोई पायल चूड़ी बजते रहता है अचानक अचानक, और घर में भी लड़ाई झगड़ा भयंकर होते रहता है। पोखारी एक जगह है दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने में। अभी यहीं पे आए हैं एक भक्त के घर में। इन्होंने घर तो लगभग 10 करोड़ का बनाया है, लेकिन इनके घर में शांति 10 रुपए की भी नहीं है। मतलब पिता पुत्र में नहीं बनता है और पति पत्नी में लड़ाई होते रहता है। तो जैसे ही घर में हमने पहुंचा तो लगभग 5 से 10 अतिरिक्त आत्माएं घर में भटक रही थी। फिर हम लोगों से कह रही थी कि यहाँ क्यों आए हो, वापस चले जाओ। और हम लोगों ने फिर बैठा और गुरुजी ने फिर पूजा का सामग्री निकाल करके पूजा का विधि का ये यंत्र बनाया, जिस यंत्र में उन्होंने सबसे पहले हल्दी से, फिर चावल से, उसके बाद एक विशेष भूत भस्म आता है, इस भूत भस्म से उस यंत्र को बनाया। और फिर पूजा जैसे शुरू करने लगे, वैसे ही जो घर का मालिक है वो अचानक से बेहोश होकर गिर गया। और फिर मैं और गुरुजी बैठ कर के यहाँ पे अपना विशेष कुछ ध्यान किए। ध्यान करने के बाद में अब ये पूरा विधि आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे पूजा होता है। लगभग वीडियो तो 2-3 घंटा का है, लेकिन आप लोगों को शॉर्ट में ही दिखा रहा हूँ। और ये पूजा सामग्री है, जैसे अभी कुछ फल वगैरह है जिसमें केला, लड्डू, सेव, ये सबको फिर प्रसाद बनाना, और ये हवन की भी तैयारी हो रही है। अच्छा ठीक है, और मिला देते हैं। इसी हवन में विशेष भूत भस्म का महत्व है। ये भूत भस्म जो है बहुत महंगा मिलता है। एक रत्ती लगभग लगभग 4 से 5 हज़ार रुपये का आता है। इसी भूत भस्म के कारण ही सारे भूत प्रेत बाधा वालों को आराम मिलता है। बाकी तो पूजा का सामान नॉर्मल मतलब 400-500 में आ जाता है, केवल भूत भस्म थोड़ा महंगा होता है। और ये काला कपड़ा में विशेष यंत्र बना के हल्दी से दिया गया है। जो पीड़ित व्यक्ति, मतलब जैसे घर का जो मालिक है वो अचानक बेहोश होकर गिर जाता था घर में, और उसकी पत्नी भी बहुत परेशान रहती थी, बीमार। मतलब क्या बोला जाए, पूरा परिवार ही परेशान था। पैसे तो हैं घर में, लेकिन घर में प्यार नहीं है। तो फिर अभी यहाँ पे 9 नींबू रखा जाएगा, नींबू। और इनका घर भी बन करके ज़्यादा दिन नहीं हो रहा, मुश्किल से 5-6 महीना ही हुआ है। और 2 दिन बाद इस घर में एक शादी है, लेकिन वो लड़का भी शादी करने के लिए आनाकानी कर रहा है। और ये यहाँ पे मिट्टी का पुतला बनाया गया है, और मैं भी हूँ। जय श्री महाकाल आदेश। ये यहाँ पे 9 नींबू रखा गया है। उसके बाद 9 प्रेत कांटी, इनके घर का भी आज बंधन करना है कि वो जो प्रेत आत्मा है यहाँ से एक बार निकल जाए तो वापस फिर इस घर में आने का सोचे नहीं। और एक यही विशेष जो भूत भस्म है वो इसमें से निकाल करके थोड़ा थोड़ा लगाया जाएगा यहाँ पे। और ये 9 अभिमंत्रित लौंग है। अभी फिर इसका भी पूजन किया जाएगा। मतलब मंत्र की शक्ति ही सब काम करती है। अगर इससे पहले भी ये बता रहे थे कि हम लोगों से पहले भी कोई पूजा करने आए थे, लेकिन पूजा शुरू करने से पहले वो दोनों बेहोश हो गए। मतलब पूजा नहीं संपन्न हो पाया उनका, और घर के परिवार और परेशान रहने लगे। यही मिट्टी का पुतला बना है जिसमें उन चारों प्रेतात्माओं को बांध के रखना है हम लोग को। ये मिट्टी का पुतला बनाया है जिसमें से 3 मतलब महिला प्रेत आत्मा है और एक पुरुष है मुख्य। तो इन चारों को अब इसमें बांधेंगे।
मैं बैठा हूँ और ये चारों मिट्टी के पुतले उन प्रेत आत्माओं की आत्मा को फर्स्ट मतलब इसी में हम लोग बांध के ले जाएंगे इस घर से। और ये पूजा मतलब बहुत ज़्यादा विशेष नहीं होता है जिसमें हड्डी खोपड़ी वगैरह दिखे। यही बेलपत्र है और नींबू में अभी सिंदूर का तिलक करते हुए विशेष पूजन हनुमान जी का होता है। हनुमान जी के पूजन से ही सारे प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो हम लोग कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं करते, केवल प्रार्थना करते हैं महाकाल से और हनुमान जी से। इसमें से एक जो बीच का सुपारी जैसा जो है वो लुढ़क करके अपनी जगह से दूसरी जगह चल गया है, वो तैयार नहीं था। ये प्रेत कील है जिसमें हनुमान जी के नाम का अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर लग रहा है। यही इनके घर का बंधन करेगा, मतलब इनके घर को बांध करके रखेगा ये प्रेत कील, कि बाहर से कोई भी बुरी शक्ति इनके घर में दोबारा ना आ सके। ये लौंग है, ये महाकाली माँ को समर्पित है। महाकाली माँ को अभिमंत्रित करके ये लौंग चढ़ाया जा रहा है। इस लौंग में ये सिंदूर लगा करके माँ से प्रार्थना की जा रही है कि हे माँ, आप आ करके विराजो इस लौंग में और इस घर की रक्षा करो, और जो भी प्रेत आत्मा है उन सबों से मुक्ति। जिसके घर में आया पूजा करने के लिए उसके घर में बहुत सारा परेशानी, रात भर सो नहीं पाता है, भूत प्रेत आपस में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारा परेशानी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बीच का 2 घंटा हम लोगों ने हटा दिया है, साथ में अभी आखिरी चरण है जिसमें ये जो सूता दिख रहा है शरीर के अंदर जितना भी कष्ट बाधा और रोग था इस सूता में समाहित कर लिया गया है। ये वाइट सूता जो दिख रहा है पूरे परिवार का ही बंधन किया गया है। परिवार वालों ने प्रार्थना किया था कि कृपया हम लोगों का वीडियो ना बनाएं, क्योंकि ये लोग मतलब समझ लीजिए पैसे वाले हैं या फिर बड़े लोग हैं, तो इन लोगों का ऐसा निवेदन था कि हमारा वीडियो ना बनाया जाए। अब यहाँ पे गुरुजी कुछ मंत्र पढ़ के हवन करवा रहे हैं। ओम हम हन हन हिम हन है हम ओम हन हन किम हम शो। घर में कोई सा भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, अगर जैसे भूत प्रेत बाधा, परिवार में अशांति कलह, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग विधि और अलग अलग पूजन होता है। तो सब कुछ तो एक वीडियो में बता पाना असंभव है, लेकिन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि क्या काम होता है, गारंटी के साथ कंफर्म होता है। तो मैं पहले ही बता दिया कि हमसे पहले भी बहुत लोग यहाँ पर आए थे पूजा करने इनके घर को बांधने के लिए, लेकिन जैसे ही वो पूजा पे बैठते थे 5 मिनट के अंदर ये दोनों बेहोश, मतलब घर में पूजा करवाने वाला और पूजा करने वाला ब्राह्मण, पंडित या तांत्रिक। तो हम महाकाल के भक्त हैं, मैं हूँ महाकाल पुत्र और गुरुजी मेरे अघोड़ी। तो हम लोग मतलब प्रार्थना करते हैं कि हमारा नाम कहीं ख़राब ना हो, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं किसी का भी घर का दुख कष्ट दूर करने, तो वो दूर करके ही आते हैं। तो इसी बात का प्रमाण है कि हम लोग अभी तक 3 घंटा हो गया और सही सलामत यहीं पे बैठ कर के पूजा कर रहे हैं। गुरुजी पूरा मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और हम लोग का विशेष काम होता है केवल जाप करना। मंत्रों का जाप जो निरंतर चलते रहता है, उसी से हम लोग उस घर के सारे प्रेतात्मा या जो भी बुरी शक्ति घर में है जो आपके घर को परेशान कर रही है, जैसे इनका 2 पुत्र है, इनका 4 से 5 हाईवा या डंपर है, मतलब पैसा है, आता है घर में लेकर के आते हैं, फिर दूसरा तरफ से चले जाता है, रुकता ही नहीं है, घर में खर्चा बराबर बने रहता है। पिता पुत्र को कुछ बोले तो पुत्र आंख दिखाने लगेगा। तो इसका कारण इनको पता नहीं था। इस घर में 4 आत्माएं थीं, मतलब 4 आत्माओं का तो वास था ही, और वो 2-4 अगल बगल से भी और लेकर के आ जाती थी। तो जिस घर में प्रेत आत्माओं का वास होगा, और इनका घर जैसे ही हम लोगों ने घर में प्रवेश किया वैसे ही देख लिया, घर का माहौल पूरा एकदम अंधेरा, सर भारी। तब हम लोगों ने समझा अच्छा ये बात है। तो फिर बस विशेष मंत्र के द्वारा फिर आहुति हो रहा है। ये जो थोड़ा सा सामग्री दिख रहा है हवन सामग्री, इसी में वो भूत भस्म मिला हुआ है, जिस भूत भस्म की मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा था, जो महंगा है। बस इसके बाद
इनका तो दोबारा वीडियो बना के नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि इन लोगों का निवेदन ही था कि हमारे बारे में नहीं बताया जाए। लेकिन आप घर का ज़मीन और दरवाज़ा देख कर के समझ सकते हैं कि ये काफ़ी समृद्धशाली व्यक्ति हैं। और बस यही बोलना चाहूँगा कि महाकाल पे भरोसा और विश्वास है। महाकाल ने इसलिए शक्तियाँ प्रदान की हैं कि जा कर के भला करो। तो अब इनके घर का भला करेंगे तो फिर महाकाल हम लोग से प्रसन्न होंगे। और यही विशेष मंत्र का जाप लगातार चलते रहेगा। हवन के बाद फिर इनको कुछ क्रिया और विधि बताया गया है, वो ये लोग कल सवेरे में करेंगे। और उसके बाद जो प्रेत कील मैंने दिखाया था वो घर के दरवाजे के अंदर, घर के चारों दीवार के अंदर ये ठोक लेंगे। इनके घर का बंधन हो गया। विशेष पूजन हनुमान जी से प्रार्थना करना, महाकाली से करना, महाकाल से करना है। इसी बीच हम लोग और बहुत सारा भी मेरा क्या, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है जो कष्ट में है उसका कष्ट दूर कर देना, किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से। मंत्र होते रहेगा, पूजा होते रहेगा। जय श्री महाकाल। आदेश। कुछ भी समस्या और समाधान अगर आपको चाहिए तो मैं मेरा नंबर बता दे रहा हूँ, 8789157417। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारा आश्रम है जमशेदपुर से 15 किलोमीटर दूर तुड़ी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था, वही हमारा आश्रम है। और हम लोग वहीं पे रात में शमशान में और काली माँ के स्थान पे पूजन करते हैं किसी का भी। और अब तक हम लोगों ने जिनका भी काम किया है, जिनका भी पूजन किया है, सब सफल रहे हैं। किसी का भी ऐसा नहीं हुआ है काम नहीं हुआ है। कुछ समय लगता है, कुछ विलम्ब होता है। अगर आप हमसे दूर पे हैं, जैसे दिल्ली, एक दिल्ली वाला भाई भी है, वो परेशान है कि मेरा काम नहीं हो रहा है गुरुजी। तो जो दूर रहते हैं उनको कुछ विधियाँ बताई जाती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका काम थोड़ा लेट होता है, लेकिन काम होता ज़रूर है। क्योंकि भगवान तो बस प्रार्थना पे ही प्रसन्न होते हैं। जैसे मंदिर में हम लोग मूर्ति या तस्वीर या फ़ोटो की पूजा करते हैं, तो जब फ़ोटो से हम लोग भगवान को अपने प्यार के बस में, बंधन में बांध सकते हैं, तो आपका फ़ोटो से भी काम हो जाता है। इसलिए ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है कि मेरा काम नहीं होगा। मन में बस सच्चा विश्वास और श्रद्धा रखना पड़ता है। और बस जय श्री महाकाल। इसके बाद कुछ और वीडियो अगला बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। और मैं कभी भी नहीं आप लोगों से आज तक बोला हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कभी भी नहीं। क्योंकि मेरा उद्देश्य नहीं है कि मैं आप लोगों से लाइक और सब्सक्राइब करवाऊँ। बस एक ही उद्देश्य है, अगर आप परेशानी में हैं तो कभी भी डिप्रेशन में जा कर के कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपके घर वाले को पछताना पड़े या फिर आपको पछताना पड़े। मरना बहुत आसान चीज़ होता है, एक झटका में आदमी अपना जान दे देता है। कोई लड़की छोड़कर चली गई है, प्यार नहीं मिल रहा है, या लड़का आपको धोखा दे दिया, या बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो ऐसे में जान देना कोई उपाय नहीं है। इसलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मरने से पहले, अगर मरना ही है बहुत, तो आप सोच लीजिए अपने माता पिता या अपने बच्चों के बारे में। आप 2 मिनट के लिए रुक जाइए, एक बार हम लोगों से क्या, मुझसे एक बार मिल लीजिए, ठीक है। अगर आपका परेशानी दूर करने लायक होगा तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को दूर कर दूं। मरना कहीं से कोई उपाय नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मरना कोई उपाय नहीं है। भगवान ने बहुत मुश्किल के बाद आपको ये शरीर दिया है, ठीक है। इसलिए प्यार मोहब्बत के चलते परेशान रहने वाले जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, सबों से निवेदन करूंगा एक बार ज़रूर मुझसे बात कर लें। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। जय श्री महाकाल। आदेश।